हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सभी के लिए अलग अलग होती है। ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको एट प्रेजेंट किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। कई लोगों बस किसी छोटी सी बात से ही परेशान होते हैं और किसी और के साथ उस बात को शेयर करके ही उनको काफ़ी हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शेयर करने के बाद भी और कई चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी मेरी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको सीरियसली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसने मेरे स्टूडेंट लाइफ में और करियर में भी, जब मुझे प्रेशर और स्ट्रेस रहता था तब उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं वो टिप्स। तो उसमें से पहली है टॉक। आप किसी भी अपने एक फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने से, आपके मन की सारी बात बताने से कई बार आपको काफ़ी हल्का महसूस होने लगता है और हो सकता है कि सामने वाला आपको कोई ऐसी एडवाइस दे दे या कुछ ऐसा बता दे जिसकी वजह से आपकी वो परेशानी आपको लगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रही थी। एक फर्स्ट टिप ये है। सेकंड है राइट। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फियर ऑफ जजमेंट होता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक डायरी मेंटेन करना। आप अपनी डायरी में चीज़ें लिखिए कि आपको किस बात से ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जब स्पेशली हम टीनेज होते हैं या हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हमारे इमोशंस हर छोटी से छोटी चीज़ में जुड़े होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स को लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती थी और बहुत एक एक एग्ज़ाम को लेकर मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहती थी। मिड सेम में भी मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कितने मैं क्वेश्चंस अटेंड कर रही हूँ, क्या है आगे रिजल्ट। तो उन सब के लिए मैं एक डायरी ज़रूर मेंटेन करके रखती थी। उसमें मैं सब कुछ लिखती थी कि मेरे आज मैंने 9 क्वेश्चंस अटेंड किए, आज मेरा ये एग्ज़ाम ऐसा गया वैसा गया। उससे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था कि चलो मेरा बहुत एक क्योंकि हम इतना इमोशनली कनेक्ट होते थे तो ऐसा लगता था कि मैंने किसी को वो बात बताई ही है। बाकी उन बेतुकी की बातों से ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो राइट एक थिंग मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि डायरी राइटिंग आप ज़रूर एक मेंटेन कीजिए, उससे भी आपको माइंड में बहुत क्लियरिटी आएगी। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो जिसने मेरी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है, वो है बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण ही रहे हैं, जिन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को मोटिवेट किया है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही गोपनीय ज्ञान है, उसको आपको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूबर्स ज़रूर हैं जिन्होंने उन चीज़ों को ही सरल भाषा में, या कह सकते हैं कि आज के युग के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो मैं अपने कौन कौन से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सुनने से भी कई बार हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं, तो उनको आप सुने। और ये 3 टिप्स मुझे बहुत हेल्पफुल रही हैं अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। मैं आशा यही करती हूँ कि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।